हरियाणा सरकार ने प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। गुरुग्राम में कैबिनेट मंत्री राव रणवीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में कई ठोस एवं निर्णायक निर्णयों की समीक्षा की गई, जिसमें हरियाणा को पूरी तरह से सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने कहा कि हमने 5-7 महीने पहले ही इसकी घोषणा की थी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि ऐसे स्टॉकिस्टों पर कार्रवाई कर इसे पूरी तरह प्रतिबंधित करें। महत्वपूर्ण बैठक में आगामी मानसून को देखते हुए जल प्रदूषण पर भी विशेष चर्चा की गई। राव नरवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा के 11 विभिन्न स्थानों से पानी दिल्ली की ओर जमुना में जाता है। उन सभी स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और कॉमन इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट की साप्ताहिक और मासिक आधार पर रिपोर्ट तैयार की जाए। इसी दिशा में कई नए ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य प्रदूषण मुक्त समाज बनाना है। वहीं उन्होंने मानेसर के मेयर के भाजपा में शामिल होने के अपने विरोध जताने पर कहा कि पार्टी का फैसला सर्वोपरि है। राव नरवीर सिंह अकेले पार्टी नहीं है, संगठन जो तय करता है उसे सबको मानना पड़ता है। दिशा निर्देश भी और रिव्यू भी क्या किया, हमने अब तक क्या किया है। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि हरियाणा को हमने पॉलीथीन मुक्त करना, सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त करना है, और 5-7 महीने पहले कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत गुड़गांव को प्लास्टिक फ्री करना है। आज उसकी रिव्यू मीटिंग ली, उतनी संतोषजनक जवाब नहीं मिला जितना मैं चाहता था, लेकिन आज कहा है कि भाई थोड़ा ध्यान दो इस पे। और हमने हरियाणा में, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन 2013 से बनना और बिकना सरकारी तौर पर बंद है, लेकिन फिर भी सब रेहड़ियों पे, दुकानों में, मॉल में ये मिलता है। इसलिए कोशिश करी है मैंने कि भाई इसका समाधान जल्दी से जल्दी हो, सरकार चालान करे। कैसे ही जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं उनके छापा मार के उनको पकड़े। दूसरा, हमारे यहाँ बारिश आने वाली है, हमारे एसटीपी का पानी साफ नहीं है बहुत जगह। उन एसटीपी की चेकिंग हो, सीटीपी की चेकिंग हो और उनकी मॉनिटरिंग हर हफ्ते हो, महीने में हर जगह से मेरे पास रिपोर्ट आए, और ताकि आने वाले समय में जमुना में गंदा पानी ना जाए। क्योंकि जो पिछला चुनाव विधानसभा का दिल्ली में लड़ा गया, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम 5 साल में यमुना को साफ करेंगे। तो गुड़गांव, हरियाणा से 11 जगह से पानी दिल्ली में जाता है, तो हमारी कोशिश उन 11 से 11 जगह से पानी दिल्ली में साफ जाए, उसके बारे में आज मीटिंग के दी, दिशा निर्देश दिए गए। उम्मीद करता हूं कि अच्छा काम होगा। बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो इस नॉर्म्स का पालन नहीं करते। हाँ, ऐसा बहुत जगह से शिकायत आती है। हम चेकिंग भी करवाते हैं और अब कहा भी है कि उनको नोटिस दो, उनसे आरओ से भी कहा है कि भाई इनकी शिकायतों को दूर करो। बहुत जगह शिकायत आती है, लेकिन आहिस्ता सीटीपी हम उनके आखिर में लगाएंगे, सरकार की तरफ लगाएंगे, तो मेरा मानना है कि थोड़े दिन में समाधान इसका हो जाएगा। क्या लगता है कि प्रदूषण को लेकर जिस तरह से आप लगातार दिशा निर्देश देते रहे, और क्या और ट्रीटमेंट प्लांट की? हाँ जी, हम एसटीपी सीटीपी और बहुत लगा रहे हैं। कुछ पब्लिक हेल्थ लगा रहा है, कुछ नगर निगम लगा रहा है, कहीं कमेटियां लगा रही है, कहीं जीएमडी लगा रहा है। कोशिश ये होती है जहाँ जहाँ कैपेसिटी एमएलडी की बढ़ती जाती है वहाँ लगाते हैं। गुड़गांव में भी कई जगह लग रहे हैं, कुछ 6 महीने में तैयार हो जाएंगे, तो शायद ऐसी सब जगह जहाँ जहाँ जरूरत है लगा। डिप्टी मेयर को लेकर चुनाव था, वो चुनाव कर लिया। हाँ, कल बताते हैं कि मैं तो कर चंडीगढ़ था, लेकिन मेयर साहब की तबीयत खराब थी। अब जो चुनाव होंगे तो मुझे लगता है कि हमारे ये जो नगर निगम, नगर पालिका चुनाव हो रहे 10 तारीख के बाद ही उम्मीद है कि सरकार उसकी तारीख। मानेसर के मेयर ने दामन थाम लिया है बीजेपी का। हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने शामिल किया सर। लेकिन खबर थी कि आप कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे। अब पार्टी का जो फैसला हो सबको मानना पड़ेगा। नरवीर सिंह अकेला पार्टी तो नहीं है।